हेलो एवरीबॉडी। द इंडियन हाउसवाइफ्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। उन करोड़ों भारतीय नारियों का जो अपने घर को भली भांति सुखी रखने के लिए सब कुछ करती हैं, अच्छा खासा भोग देती हैं। इस बार एक लंबा वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। ये है कि घर का काम भली भांति कैसे करें। अब आप बोलेंगी "वो ये क्या बात हुई, हमको तो सब कुछ आता ही है, ये कौन होता है हमको कुछ सिखाने वाला"। फिर भी आप देखिए कुछ नई बात आपको मिल जाए। मेरी तरफ से मैं 2 बातें करना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो जैसे ड्राइविंग करने वालों को कहती है भी आप ड्राइविंग करते में आप मोबाइल का यूज़ ना करें। आप घर का काम करते में मोबाइल का यूज़ ना करें, ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं कह सकती आपको। वो आपको खुद के ऊपर एक सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज़ करना है कि मोबाइल का यूज़ करने से आपका कोई काम ख़राब ना हो, वो आपने देखना है। तो ये आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल का यूज़ तो करना ही करना है। मैं तो कहूँगा मोबाइल आपके साथ-साथ ही रखिए, बट मेक श्योर आपका कोई काम ख़राब ना हो। दूसरा जो मेरी तरफ से जो एक ऑब्ज़र्वेशन है कि जब आप घर बंद करके कहीं जा रही हैं, तो उस टाइम 1 मिनट के लिए पूरा पॉज़ ले लें, सोचें कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उस टाइम मैंने घर के सब चीज़ें बंद की हुई हैं सेव करने के लिए, जाते में मैंने बराबर लॉक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, वो सब आपने देखना है। उससे क्या होगा कि जाने के बाद आप चिंता मुक्त रहेंगे कि मैंने क्या किया था, क्या भूल गई थी। नथिंग डूइंग। आप जाते में जो है सारी स्विचें हैं लाइट की बंद करें, अलमारी बंद करें, वो सब आपने देखना है। 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल ही मुक्त हो जाइए अपने दिमाग में, सब देखिए उसके बाद निकलिए। चलिए लेट्स एन्जॉय दिस वीडियो। इट्स अ प्रीटी लॉन्ग वन, लेकिन आपको कुछ नॉलेज देगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड। कहिए कैसे हैं आप। कृपया महिलाएं ध्यान दें। योर काइंड अटेंशन प्लीज। आज की वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए, केवल महिलाओं के लिए, और महिलाओं की एक प्रॉब्लम को लेके है। देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि प्रॉब्लम भी है और मैं हंस के बता रही हूँ कि महिलाओं की एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है ना, वो फेवरेट है। ये जो मैं मतलब जिस बारे में बात कर रही हूँ कि महिलाओं की प्रॉब्लम है, वो हम सबकी है, चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस हो, और फेवरेट है। ऑलमोस्ट लेडीज की फेवरेट प्रॉब्लम है। तो क्या है वो प्रॉब्लम कि हम लेडीज बहुत इम्पेशेंट होती हैं, है ना। स्माइल आ गई ना चेहरे में। इम्पेशेंट होती है, मतलब हर काम जल्दबाजी में, फटाफट ये भी करना है वो भी करना है, खूब सारा काम है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। और उस चक्कर में क्या होता है, कई बार कुछ भूल जाते हैं, कई बार कुछ गलत हो जाता है, और सब क्या हो जाता है, गड़बड़ झाला, सब गड़बड़ हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। देखिए हम महिलाएं, अगर मैं खास तौर पर हाउस वाइफ्स की बात करूँ ना, तो सारा दिन लगी भी रहती है, सारा दिन काम करती रहती हैं, पर फिर भी मतलब सारा टाइम होता है, पूरा टाइम घर पे होता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। तो मैं आपको ना 1-2 एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि किस तरह के गड़बड़ झाले, और जो हमारे बहुत प्रिय हैं, फेवरेट गड़बड़ झाले। तो क्या है कि जैसे एक लेडी है और वो किचन का काम कर रही है, सब्जी रखी हुई है, बाहर डोरबेल हुई, बाहर चली गई, इतने में फोन आया, वो अंदर आ गई, फोन सुनते सुनते दोबारा बाहर चली गई, इतने में एक लेडी चली गई, दूसरी आई, मतलब उनकी जो बाहर डोरबेल हो रही थी, एक और लेडी आ गई और वो बातें करने लगे। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अचानक लेडी को ध्यान आता है कि अरे सब्जी रखी हुई है गैस पे, और वो अंदर भागती है, और अंदर क्या हाल है कि अंदर रसोई घर में पूरा का पूरा धुआं हो रखा है, और सब्जी में से जो उसकी आलू गोभी की जो खुशबू आनी चाहिए उसकी बजाय ना जले जले की स्मेल आ रही। अब उसमें क्या हुआ कि आलू गोभी भी खत्म गई, वो जल गई, और बर्तन भी कितनी रगड़ के धोना पड़ेगा, और जो कमरे में धुआं है उसको कैसे निकालें। तो ये फेवरेट गड़बड़ है, ये जो है ना, हम खुद इनवाइट कर रहे हैं इन गड़बड़ को। अच्छा एक और बताती हूँ, वो भी फेवरेट है। क्या होता है कि जैसे एक लेडी है, उसकी फैमिली कहीं घूमने जा रही है, 5-6 दिन की छुट्टियों पे जा रहे हैं, और खूब अच्छे से खूब फुल मस्ती होती है ना, जैसे खूब एंजॉय करेंगे, यहाँ भी घूमेंगे वहाँ भी घूमेंगे। अच्छा वो जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं और जहाँ पे जाना है वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो अचानक लेडी को क्या ख्याल आता है, उसको ख्याल आता है कि शायद उसने अपनी जो अलमारी है ना, जिसमें उसने सारी ज्वेलरी रखी हुई है, पैसे रखे हैं, कैश रखा है, वो शायद लॉक नहीं की। मतलब उसको याद आ रहा है, वो बहुत सोच रही है कि मैंने लॉक की थी, फिर अचानक एक पेपर और लेना था तो मुझे अलमारी खोलनी पड़ी थी, और फिर मैंने बंद की कि नहीं की।
वो अलमारी उस समय जब मैंने खोली तब मैंने वो चाबी कहाँ रखी, बंद की कि नहीं की, वो उसको ना वो टेंशन में आ जाती है। बस ये हमारी ना सबकी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वो लॉक किया है कि नहीं, बाहर का मेन डोर लॉक किया है कि नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें ना ऐसे टाइम पे बहुत ख्याल आती है और हालत हो जाती है खस्ता। अच्छा, इस बारे में बच्चों से तो चलो बात कर लो कि ऐसे ऐसे मुझे डर लग रहा है, पर अगर हस्बैंड से बात की या किसी बड़े फैमिली मेम्बर से, कोई बड़े बुजुर्ग भी जो हमारे साथ गए हैं, घूमने गए हैं, उनसे बात की तो समझ लो कि डांट पक्की है। तो ये समझ लो कि जो घूमने का हमने पूरा मूड बनाया होता है ना, सब चौपट, क्योंकि ध्यान घर पे ही है। अगर चोरी हो गई तो गया, उसको तो अलमारी खुली मिलेगी। मतलब इस तरह की जो मतलब विचार है ना नेगेटिव, मतलब ये जो थॉट्स हैं आ जाते हैं, ये किस वजह से आए। अब कुल मिला के हम किस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो चीज़ें हैं ना ये किस वजह से हुई। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम इसके बारे में विचार करते हैं, ये जो हमारे जो गड़बड़ झाले हैं ना, जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप बैठ जाइए, आप बैठ के और एक स्माइल दीजिए और आराम से मेरी बात सुनिए। 4-5 मिनट निकाल लीजिए और आराम से मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। अब आपके माइंड में ये चल रहा है ना, जल्दी बताओ क्या है, गैस पे दूध रखा है, बच्चे को लेने जाना है, बाहर डोरबेल हो रही है, कोई आया है, आज बाई नहीं आई, 100 प्रॉब्लम्स दिमाग में घूम रही है ना। यही तो बात है, यही बात है कि हम ना इम्पेशेंट बहुत है, एक काम कोई भी तसल्ली से नहीं करते। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 5 मिनट देख लीजिए, 5 मिनट आप मतलब एक बार ना पूरा ध्यान इसी पे लगा के देख लीजिए। तो क्या है कि सबसे पहले तो बैठ जाइए। बैठ गए? आप बैठे ही हैं? अच्छा ठीक है, आप बैठे हैं। अब आप लंबी सांस लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब हम शुरू करते हैं कि ये चीज़ जो है ना कहाँ से शुरू हुई। तो सबसे पहले ये चीज़ें ना दोहराई जाएं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक प्लानर तैयार करना होगा। जैसे हम बच्चे के लिए टाइम टेबल नहीं बनाते कि इस इतने बजे से इतने बजे ये है, इतने बजे से इतने बजे ये है, जैसे वो स्कूल जाता है उसका टाइम टेबल है। अच्छा, घर में आप रहते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो सबके टाइम फिक्स है ना सबके टाइम फिक्स कि बच्चे ने इतने बजे स्कूल जाना है, हस्बैंड ने इतने बजे ऑफिस जाना है, और जो अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्होंने इतने बजे दवाई लेनी है, इतने बजे उनको खाना देना है, और हमारी जो काम वाली बाई है वो इतने बजे आएगी। तो सबके टाइम फिक्स है, तो हम अपना टाइम फिक्स क्यों नहीं कर सकते। हम अपना एक प्लानर बना लें और उसमें टाइम फिक्स कर लें कि हमने इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है। ये जो प्लानर है ना, ये इसलिए बनाने की ज़रूरत है कि हमारी मल्टीटास्किंग नहीं होगी। हम एक टाइम में बहुत सारे काम करती हैं क्योंकि हम महान हैं हम करते हैं ना बहुत सारे काम, जैसे हमने गैस पे सब्जी भी बन रही है, हमारे कपड़े भी धुल रहे हैं, फिर काम वाली बाई भी नहीं आई, फिर बाहर पड़ोसी से भी बात करनी है, फिर देखा कि दही जमानी है तो खट्टा नहीं है तो वो लेने जाना है, फिर कोई गेस्ट आ गए, मतलब कितने सारे काम है और हमें सबको अटेंड करना है और हमें स्माइल लेके करना है। तो ये सब चीज़ें आराम से हो, इसके लिए प्लानर बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जब हमारा प्लानर बन रहा है ना, तो अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। देखिए, जब मान लीजिए बच्चे स्कूल से आ गए, हस्बैंड ने शाम को आना है, तो जब बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चों ने थोड़ा रेस्ट करना है, उस समय जो भी आपको ना कन्वीनियंट हो, और रेस्ट में आपको जो भी चाहिए, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी, कई लेडीज़ होती है टीवी देखते देखते झपकी ले लेती है, उनको टीवी जब तक नहीं चल रहा होता नींद नहीं आती। कैसे भी जो भी आपको कन्वीनियंट है ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए, या मैगजीन पढ़ रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या जो भी आप मतलब जिस चीज़ में आप रिलैक्स फील करते हैं ना, वो करिए। 15 से 20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकाल लें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो हमने सब्जी रखी हुई है गैस पे, ठीक है, और सोच रहे हैं कि चलो 5 मिनट टीवी चला लेते हैं, और टीवी देखते देखते हमें नींद आ गई और सब्जी भी जल गई और टीवी सीरियल भी खत्म हो गया, हमने देखा भी नहीं, तो सब गड़बड़ हो गया ना। इसलिए अगर हमारा अपना प्लानिंग में टाइम फिक्स होगा कि हमने सोना ही है आधे घंटे, तो हमें नींद वही टाइम आएगी। ये होता ही है, मतलब जो हमारा टाइम फिक्स होता है ना, एक बार 2-4 दिन 7-8 दिन हम करेंगे तो हमारा टाइम फिक्स हो जाता है, और हमें उस समय झपकी ज़रूर आती है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि सारा दिन हम काम करते हैं, कमर भी होती है ना, अकड़ गई, थक गए, तो अपने लिए तो समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और करनी है कि टाल मटोल नहीं करना। ये जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ ठीक है, बात तो कर लेंगे पर अगले महीने से करते हैं या एक बार पप्पू की चुन्नू की शादी निमट जाए तब करते हैं, ये कुछ भी नहीं। आज और अभी से कॉपी पेन ले लीजिए और प्लानर बना लीजिए कि हमने करना ही हमारे भले के लिए ही है, ताकि सब्जी ना जले।
ताकि हमें चाबी की चिंता ना रहे कि कहाँ रख दी। एक बार तो एक लेडी ने ना क्या किया, वो जल्दबाजी के चक्कर में ना वो जैसे जाने लग रही थी, कहीं वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे और फ्रिज में उसको कुछ याद आया, तो उसने क्या किया, वो चाबी उसके हाथ में थी, वो फ्रिज के अंदर रख दी, वो फ्रिज के अंदर ही रही। और वो घर आने के बाद उन्होंने ताला भी तोड़ा कि भाई चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही। जो अंदर की बेडरूम को लॉक लगा के गए थे, बाद में जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर चाबी थी। ये सब चीज़ें जो होती है ना, कन्फ्यूज़न, ये इसी वजह से होती है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, हबड़ा तबड़ी हो जाती है हमारी कि ये करना वो करना। अगर हमारा बिल्कुल आराम से, अगर हम किचन में काम कर रहे हैं ना, तो हम किचन में ही काम कर रहे हैं। किचन के 10 काम होते हैं वो निपटा लीजिए। जितनी देर दूध उबलने में कितनी देर लगती है, पर जब दूध उबल के और फैल जाए और लंबी लाइन बन जाए तो कितना काम हो जाता है। पहले गैस साफ करो, फिर शेल्फ साफ करो, फिर ज़मीन साफ करो, कहाँ तक जाता है, हो जाती है ना डबल ट्रिपल मेहनत। वहीं अगर 4-5 मिनट वहीं खड़े रहेंगे, किचन में कितने काम है। आप जैसे मसालदानी मान लो खाली हो रही है, हमारी सब्जी है, हमने छौंक लगाया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। आपने सब्जी रखी हुई है गैस पे और जीरा डाल दिया, अब आप देख रहे हैं मिर्च और धनिया तो है ही नहीं, फिर आप ढूंढ रहे हैं, मतलब वो अंदर डब्बे में रखा है, तब तक जीरा जल जाएगा, तब तक घी जल जाएगा, हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपने सब कुछ प्लान बना रखा होगा ना कि हमने प्लानिंग में करना है, फिर ये दिक्कत होगी नहीं। तो प्लानिंग जो है ना, जो मल्टीटास्किंग है, इससे बचने के लिए हमें प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, एक बात और भी है कि ना हम किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे मैं बात करी थी काम वाली बाई की, भाई उसका भी टाइम फिक्स है कि वो आती है, टाइम पे आती है और करके चली जाती है। और अगर काम वाली बाई नहीं भी है और हमें घर पे ही कोई ऐसे हैं, जैसे छोटी छोटी हेल्प हमें मिल जाती है, हमें ज़रूरत ही नहीं है काम वाली बाई की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और अगर टाइम फिक्स है तो वो भी अच्छी बात है। और अगर है ही नहीं कोई, ना घर का कोई सदस्य हेल्प कराता, कोई नहीं कराता, चलो मान लो कि हाँ सब बिजी हैं, कोई नहीं कराता, हस्बैंड भी नहीं कराते, कोई भी नहीं कराता, तो हम खुद, फिर तो और भी बढ़िया है ना, अपना हाथ जगन्नाथ होता है ना तो हमें सब कुछ पता है। देखिए, हम घर के लीडर हैं, होम मिनिस्टर बोलते हैं ना, तो आप अच्छी तरह बनिए ना, एक अच्छी सी मिनिस्टर बनिए ना, क्या दिक्कत है। अच्छी तरह से काम, मतलब पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना आपको चाबी गुम होने की आएगी, ना फ्रिज में चाबी मिलेगी, और मतलब कुछ गड़बड़ आएगी नहीं, ना सब्जी जलेगी, ना दूध निकलेगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मतलब सारा काम प्लानिंग से करें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ज़रूरी होती है कि पॉजिटिव रहें, एकदम पॉजिटिव। मतलब मन, आप काम कर रहे हैं, आपको पता है आपके पास बाई नहीं है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब कि बाई, या अगर है और वो नहीं आई, वो तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर काम वाली बाई है और 2 दिन से नहीं आ रही, कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा, कितना गुस्सा आता है। तो हमें लगता है कि नहीं, हम ना घर भी नहीं साफ़ करते, हम झाड़ू नहीं लगाते। अगर हम काम वाली बाई हमारे घर है और वो 2 दिन से नहीं आई है, तो हम कहते हैं हम झाड़ू नहीं लगाते, पड़े रहने दो, वो देखने दो उसको कि कितना गंदा घर हो जाता है। और उस बीच में मेहमान आ गए तो उनको क्या क्लैरिफिकेशन देंगे कि हमारे तो माई नहीं आई थी आज, वो कहेंगे कितने गंदे घर में रह रहे हैं। तो काम खुद, घर का काम आपका घर है, आप अपना काम करने में आपको शर्म कैसी होनी चाहिए। नहीं आ रही तो नहीं सही, खुद कर लीजिए, इसी बहाने थोड़ा सा हाथ पाँव हिल जाएंगे। नहीं, इतनी टेंशन नहीं है। हम देखो विदेशों को इतना फॉलो करते, विदेशों में कहाँ मिलती हैं काम वाली, खुद करते हैं सब, और कितने स्मार्ट भी रहते हैं, कितने एक्टिव भी रहते हैं। तो हम एक चीज़ तो उनसे सीख लेना कि चलो कभी महीने में 1-2 बार, मैं ये नहीं कह रही कि काम वाली हटा दीजिए कभी आप गुस्सा ही हो जाए, कभी आप बंदी कर दें वीडियो की, क्या है ये। मैं ये कह रही हूँ कि अगर नहीं है और आप ही सारा काम कर रहे हैं तो उसको टेंशन मत बनाइए, बिल्कुल ईजी होके, एकदम इजी होके अपना सारा काम निपटाइए और सब निमट भी जाता है। उसके लिए ज़रूरत होती है सकारात्मक सोच की, पॉजिटिव रहते हुए कि चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो जब बच्चे गए हैं अपना चाय पी, मीठी मीठी गरम गरम चाय पी, और चलो अब सफाई करते हैं, अब ये करते हैं, सारा काम हमें पता है, हम वेल ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। और काम वाली बाई आती है, वो नहीं आती, फिर काम भी गंदा संदा करती है, ऊपर से टेंशन कितनी ज़्यादा हो जाती है।
तो इन सब चीज़ों से भी बचा जा सकता है। अगर हेल्प मिल रही है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हेल्प नहीं मिल रही तो कोई चिंता नहीं है, आप करिए, अपने आप करिए। तो सारा काम हम कर सकते हैं अगर हम टाइम को मैनेज कर लेंगे, प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना हम भूलेंगे, ना कुछ गलत होगा, ना कोई गड़बड़ झाला होगा, सब कुछ आराम से होगा। और एक बात और भी बहुत अच्छी होगी, हम जो टेंशन ले लेते हैं ना कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा, बहुत ज़्यादा हमें हर बात की टेंशन हो जाती है कि ये काम नहीं हुआ, कोई गेस्ट आ जाए तो घबराहट शुरू हो जाएगी, कैसे होगा कैसे होगा। तो जितनी हम टेंशन लेंगे ना, उतनी जल्दी हमारे चेहरे पे एज आ जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। मतलब ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि जितना हम खुश रहेंगे ना, स्माइल रहेगी चेहरे पे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा इजी रहेगा। और जितनी हमने टेंशन ले ली, उतनी जल्दी हम बूढ़े लगने लग जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी, क्योंकि हमारी जो सेल्स होते हैं ना, वो कभी सिकुड़ते हैं, मतलब जितनी हम टेंशन रखेंगे वो सिकुड़ते जाते हैं, जैसे होता है ना, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर हम बूढ़े लगने लग जाते हैं, मतलब उम्र से पहले। अगर एज में लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उम्र से पहले बूढ़े लगे तो बहुत गड़बड़ है ना। तो फिर टेंशन किस लिए रखनी है? हर काम को अगर हम वेल ऑर्गेनाइज करके चले तो दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत लगती है कि बिल्कुल सही बात है, हम बहुत गड़बड़ हो जाती है, और नुकसान भी हो जाता है। कई बार गैस जली रह जाती है, बर्तन जल जाता है, आग तक लग जाती है, मतलब इतना नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलें, अपना प्लानर बना के चलें, तो क्या दिक्कत। और फिर हमारी लुक का भी तो सवाल है ना, जितना हम टेंशन लेंगे उतनी जल्दी हम बूढ़े हो जाएंगे, तो फ़ायदा क्या? तो फ़ायदा नहीं है ना इस बात का। इसलिए आज तो मैं बस यही कहने आई थी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या हमें टेंशन लेनी चाहिए या नहीं? हमें प्लानर बना के और हमें वेल ऑर्गेनाइज रहते हुए ये सारा काम करना चाहिए। ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल में रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।